सत्य वचन। जब हम सत्य वचन की बात करते हैं तो साक्ष्यों, सबूतों के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि हम उस बात को सत्य वचन नहीं मानते जो सिर्फ हवाई दावों पर आधारित होती है। हम उस बात को भी सत्य वचन नहीं मानते जो प्रचार तक पर सीमित होती है। हम उसे सत्य वचन मानते हैं जिसे विज्ञान और शोध प्रमाणित करता है। और सत्य वचन में बात यही कि योग गुरु रामदेव के कुछ बयानों ने कोरोना से लड़ते योद्धा सरीखे हमारे डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने का काम किया है। अपनी दवा का विस्तार करते हुए योग गुरु रामदेव ने दिन रात कोरोना में ड्यूटी करते डॉक्टर्स को झकझोर के रख दिया है। उनका यह कहना कि डॉक्टर खुद को नहीं बचा सके तो दूसरों को क्या बचाएंगे, इसने डॉक्टर्स को गहरा धक्का पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने पूरी एलोपैथी साइंस पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो फिर यह वचन सत्य वचन कैसे हो सकता है कि कोरोना काल में 1000 के करीब डॉक्टर मर गए, जो खुद नहीं बच पाए वो कैसे डॉक्टर? यह सत्य वचन नहीं, यह गलत वचन है। पूरा देश योग गुरु रामदेव के योग, उनके तरीके के साथ रहता है, उनके बताए आसान से फायदे पाता है। एक बड़ा तबका उन्हें अपना आदर्श भी समझता है। तो फिर क्या स्वामी रामदेव का यह बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं माना जाना चाहिए? लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एलोपैथी का उनका नॉलेज क्या है? 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। कोरोना हुआ और फिर मर। वो इंसान है डॉक्टर कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। हमारे ऊपर भी वही चीजें अप्लाई होती हैं जो साइंस के आम लोगों पे होती है। 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। ये एक बाबा क्या, एक नॉर्मल आदमी भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो बाबा हैं ये क्या है कि बाबा रामदेव हो गए? एक तरफ बाबा रामदेव का ज्ञान, एक तरफ विज्ञान। एक तरफ साक्ष्य और डाटा, एक तरफ बाबा रामदेव का दावा। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। उनके असिस्टेंट जो है वो खुद कोरोना से एम्स में एक्सपायर हो गए। तो एलोपैथी के ऊपर आप कीचड़ क्यों उछाल रहे? उसके लीगल उसके हिसाब से उनको आज एफआईआर भी लॉन्च करेंगे। खैर अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। दोनों तरफ से तलवारें दो तरफा खिंच गई हैं, क्योंकि कोरोना से विश्व युद्ध करते जिन डॉक्टरों ने जान दी, जिन डॉक्टरों ने बिना छुट्टी लिए, बिना घर गए परिवार से दूर रहे और जिंदगी तक कुर्बान की, उन डॉक्टरों के परिवारों को बाबा रामदेव का ये बयान किसी अट्टहास से कम नहीं लग रहा। टर 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 करते रहते, टर बनना टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? क्योंकि जिस लहजे से बाबा रामदेव ने ये कहा, जिस तरीके से हंसते हुए ये पूछा कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सके वो दूसरों को क्या बचाएंगे, पहली बार 1000 डॉक्टरों की मौत की संख्या बताई। और ये बात सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी नहीं बल्कि जा चुके डॉक्टरों के परिवारों को शूल की तरह चुभ गई। पे उंगली उठती है, उससे हम हताश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी एक अपने के जाने का दर्द इनकी आंखों से उतरा नहीं था। एक पत्नी के अपने डॉक्टर पति को खोने की पीड़ा अभी थम ही नहीं थी। एक बेटी अपने पिता की तस्वीर के सहारे देश के प्रति उनके समर्पण को भूली नहीं थी, उनको याद कर रही थी। उसी वक्त बाबा रामदेव का एक बयान
इस परिवार को अंदर तक झंझोड़ने का काम कर गया। तो जो लोग इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, घर पे बैठ के इसके ऊपर पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, लेकिन उस आदमी की जगह पे रहो। अगर आज डॉक्टर्स जाना बंद कर दे तो जो आप आंकड़े देखते हैं, जो लोग बच पा रहे हैं, क्या वो बच पाएंगे? आज आप देख रहे हो कि जो भी डेथ रेट है 5%, 10% जो भी चल रहा है, क्या वो 90% नहीं हो जाएगा? तो जो लोग अपने आप को सामने, मतलब अपनी जान की को दाव पे लगा के खेल रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना या उनके एक तरीके से उनके काम के लिए इट्स एन इंसल्ट। आई फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के वैशाली में तैनात रहे डॉक्टर ललन राय की अब सिर्फ यादें ही बची हैं इस घर में। उनकी यादों में खोई ये बची हैं आंखें इस घर में। और इस दुख और वेदना की घड़ी में अगर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सके वो दूसरों को क्या बचाएंगे, कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी इस परिवार पर, इस घर की दरो दीवार पर। टर 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 करते, डर बनना डर। डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? सोच कर देखिए जरा उन डॉक्टर परिवारों की जिन्होंने अपने उस सदस्य को खो दिया जो ना सिर्फ उसके लिए जिंदगी था बल्कि हजारों जिंदगियों को बचा लेने वाला था। नया नया था, डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे थे तो कहता था कि पापा से कि डॉक्टर इतने इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्या होगा? तो पापा कहते थे क्या होगा, जीने कौन आया है यहाँ पे, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। सेवा कर रहे देश की। पटना के डॉक्टर केसी प्रसाद के बेटे मन ही मन व्यथित हैं और कहते हैं कि डॉक्टरों के लिए ऐसी बात करना गलत है। उनके पिता की जान जिंदगियों को बचाने में गई और इस पर इनाम के तौर पर सिला ये मिला कि बाबा रामदेव पूछ रहे हैं वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद डॉक्टर कैसे मर गए। मैं बोलता हूँ तो फिर उस पर विवाद हो जाता है। 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। कोरोना हुआ और फिर मरे। कभी नहीं कहेगा कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। हर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्यूटी करेगा ही। ड्यूटी सबसे पहले आती है, आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, पहले ड्यूटी करेगा। अपने दवा के प्रचार में कहे गए यही वो शब्द हैं जो डॉक्टर परिवारों के कानों में चुभ गए, दिमाग को टीस पहुंचा गए, क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच शुरू किए बाबा रामदेव के बयानों के विवाद ने डॉक्टरों को अपने निशाने पर ले लिया। क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए। शुरुआत यहां से हुई कि पिछले हफ्ते बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज को डॉक्टरों की साइंस को मूर्खों का विज्ञान करार दे दिया, अपने आप को ज्यादा बेहतर बताया। जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? और इसके बाद जो कहा उसने विवादों का मानो बवंडर सा सामने ला खड़ा किया। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत
हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। और रामदेव का इतना कहना भर था कि कोरोना को जी जान से हराने में लगे डॉक्टर हजारों नहीं लाखों करोड़ों जिंदगियों को जान बचाने वाले डॉक्टर इसे अपमान के तौर पर देखने लग गए, क्योंकि वो पिछले 1 साल से बिना छुट्टी लिए ड्यूटी कर रहे हैं। और फिर बाबा रामदेव ऐसी बात उनके बारे में कह गए। फिर क्या था, देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे लीगल जो टीम है उसके हिसाब से हमने उनको आज FIR भी लॉन्च करेंगे और उसके आज शाम को हमारे लीगल डिपार्टमेंट के साथ में हमारे पूरे सीनियर्स की मीटिंग है। हम डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कैसा आगे जाने का। मतलब साफ है कि अब डॉक्टरों की संस्था IMA कानूनी कार्रवाई के पक्ष में है और वो बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने को तैयार है। तो फिर एम्स के डॉक्टर भी बाबा रामदेव के विरोध में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोरोना से देश बचाओ, रामदेव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। डॉक्टर अब बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अफवाह फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया पर भी रामदेव के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं और रामदेव कहते हैं कि किसी की इतनी हैसियत नहीं जो उन्हें गिरफ्तार कर सके। जो पूरा एक भारत विरोधी सोच वाले लोग हैं, योग अध्यात्म विरोधी सोच वाले लोग हैं, आयुर्वेद विरोधी सोच वाले लोग हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विवाद शुरू होने के बाद ये दिया गया रामदेव का बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। और रही बात खेद प्रकट करने की, तो बाबा रामदेव ने उस बयान पर खेद तो प्रकट किया था, लेकिन उलटकर डॉक्टरों से 25 सवाल जब पूछा तो डॉक्टर इसे हट के तौर पर देखने लगे, क्योंकि बाबा रामदेव की सवालों की लिस्ट में कुछ ऐसे अटपटे सवाल हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। और एक सवाल तो ये भी है कि जब एलोपैथी साइंस सर्वशक्तिमान है तो डॉक्टर कैसे बीमार हो जाते हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी काम करने वाले डॉक्टरों ने एक सुर में कह दिया, इससे बचकाना सवाल और कोई हो नहीं सकता। इन्होंने पहले दिन उसकी डॉक्टर हर्षवर्धन के कहने से वो वापस लिया स्टेटमेंट। अगले दिन फिर उन्होंने एक 30 सेकंड का वीडियो डाल दिया टर कि ये डॉक्टर 1000 मर गए, अगर ये एलोपैथिक ठीक होती थी खुद अपना क्यों नहीं बचाव करते। इसका मतलब इनको यही नहीं पता उनको डॉक्टर्स किस तरह की बीमारी से जूझ रहे थे, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। उनसे संवेदना व्यक्त करने की जगह इन्होंने फिर से एक बार इस तरह की बात की। मुझे लगता है इनको नाम के पीछे से बाबा हटा देना चाहिए, इनका नाम रामदेव पतंजलि वाले कहे जाना चाहिए। जो उन्होंने 25 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें विडंबना देखिए कि उसके हर पार्ट में एक एक शब्द जो उन्होंने टेक्निकल यूज किया है वो विज्ञान ने उनको बताया है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, लिवर में सिरोसिस होता है, हियरिंग एड्स क्या बला होती है, कोलेस्ट्रॉल्स क्या करते हैं, अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल्स के कारण ब्लॉकेड होती है तो हम क्या कर सकते हैं स्टेंटिंग के थ्रू। सो हर सिस्टम का कैसे पता चला, साइंस ने, विज्ञान ने हमें बताया है और उसी विज्ञान ने हमें इलाज बताए हैं उस चीजों के। आइंस्टाइन भी आज अगर कब्र में से अपने जहां भी लेटे होंगे उनमें से खड़े होकर बोल दें कि कोरोनिल काम करेगी, तब भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उनसे यही पूछेंगे कि भाई एविडेंस तो दिखाइए कैसे करेगी, कहां है एविडेंस, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी एफिकेसी है। स्कॉटलैंड में भारतीय मूल के डॉक्टर अविरल वत्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामदेव ने जो डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का नाम लिया, ये सब कुछ एलोपैथी साइंस की बताई हुई देन है। ये सारी खोज एलोपैथी साइंस की है। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब बाबा रामदेव ने कोरोना की वैक्सीन पर भी सवाल उठा दिए। बहुतों को तो
वैक्सीन के जब वो वैक्सीन ले रहे हैं ना, उसके बाद दूसरी डोज के बाद तो भयंकर उपद्रव होता है। पहली वाली में चलो जोड़ों में दर्द और एक बार बुखार से ही थोड़ा एक बार झटका सा लगता है। दूसरी वाली जो डोज है उसके बाद तो पूरे शरीर में तूफान आता है साइटोकाइंस का। तो इसलिए कोरोना की वैक्सीन लगाने से पहले भी आप थोड़ा योगाभ्यास करके और थोड़ा कोरोनिल खा के अपने आप को बॉडी मेकअप कर लीजिए। और वैक्सीन लगाने के बाद भी गिलोय या स्वासारी जरूर खाना, और क्या नाम है, कोरोनिल, गिलोय या कोरोनिल जरूर खा लेना। उससे एंटीबॉडीज 3, 4, 5 हजार तक पहुंच जाते हैं। मेरे पास रिपोर्टेड केस हैं। रामदेव कहते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद और पहले कोरोनिल खाएं, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। और किसी को भाई ऐसे वैक्सीनेशन नहीं भी करवाना तो योग जरूर करें और अपना गिलोय का सेवन जरूर करें। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, इसको तो कतई ना छोड़े। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया है। जिनको वैक्सीनेशन से थोड़ा ज्यादा ही भयभीत हैं तो वो भी मेरी तरह से, मैं तो भयभीत नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं। यानी पहली बात तो ये कि बाबा रामदेव ने खुद प्राण रक्षक वैक्सीन नहीं लगवाई, और दूसरी बात ये कि वैक्सीन की विश्वसनीयता पर वो सवाल उठा रहे हैं जो देश के लिए वाकई घातक है, जिसका जवाब भी डॉक्टर बड़े तीखे अंदाज में दे रहे हैं। एक दूसरा विकल्प ये बता रहे हैं सब कि भाई वैक्सीन लगवा लो। तो भाई देखो, वैक्सीन लगवाने से पहले 2-3 काम ठीक कर लेना। ये वैक्सीन का भी झटका ऐसे ही लगता है जैसे कोरोना का लगता है, और उसमें भी बहुत लोगों की मौत हुई है। और आपने ये भी देखा होगा, मैं बोलता हूँ तो फिर उस पर विवाद हो जाता है। 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद, कोरोना हुआ और फिर मरे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका यदि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो डबल वैक्सीन की डोज ले लो, कुछ भी कर लो, कोई नहीं बचा पाएगा। Nothing more shameful than that. आप एक साइड में कह रहे हैं कि एक बार कहते हैं कि 1000 डॉक्टर 2 वैक्सीन लेकर मर गए, फिर कहते हैं 10,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन के बाद मर गए। उसके बाद इस बात को, वो इंसान है डॉक्टर कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं है। हमारे ऊपर भी वही चीजें अप्लाई होती हैं जो साइंस की आम लोगों पे होती हैं। कोरोना भी हमारे ऊपर वैसे ही असर करती है, उससे डेथ होने के चांसेस उतने ही हैं। वैक्सीन से बचने के और ना बचने के चांसेस उतने ही हैं जितने आपके और मेरे हैं। सभी डॉक्टर्स कोई भगवान का रूप नहीं हो जाते, वो स्वामी नहीं बन जाते कि जिनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा। डॉक्टर लगातार न सिर्फ बाबा रामदेव की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि साफ शब्दों में आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी दवा बेचने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का सत्य वचन तो ये है कि बाबा रामदेव के बयानों से डॉक्टरों को ठेस पहुंची है, और चिकित्सा विज्ञान को भी आशंकाओं के बादल ने घेर लिया है, जो इस महामारी के दौर में देश के लिए किसी दूसरी अज्ञानता की महामारी से कम नहीं। तो सत्य वचन ये है कि आयुर्वेदिक उत्पादों का बिजनेस करने वाले योग गुरु रामदेव का हठ योग एलोपैथी के साथ है, और इसी चक्कर में शायद मर्यादा भूले स्वामी रामदेव, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का भी अपमान किया और देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम भी बढ़ा दिया।